हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप सारे। तो सुबह जल्दी से सारे काम करके पूजा पाठ करके मैं आ गई थी दुकान पे। बट दुकान पे लाइट नहीं आ रही थी, मतलब लाइट कट गई थी। तो फिर लाइट अब आती शाम को। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं सदर चली जाती हूँ। तो रुद्र को मैं छोड़ के और मैं सदर गई थी, भाभी से बोल के गई थी। और रुद्र सो रहा था तो मैं भाभी से बोल के और फिर मैं सदर चली गई। और ये देखो रास्ते का व्यू कितना सा सुंदर सा है। मौसम सुबह के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, बट अब थोड़ा सा ठीक सा हो गया है। थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बट उमस तो है। तो सदर पहुंच गई हूँ मैं। अब मुझे अब राखियाँ वगैरह भी लेनी है। ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी, क्योंकि पता है अगर आप सदर वगैरह आओ ना, तो ख़ास करके इन बातों का ध्यान रखो। मोबाइल वोबाइल यहाँ पे थोड़ा संभाल के रखो, पैसे संभाल के रखो। चोरी वोरी होने का बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं गई थी सदर और मैं जस्ट अभी आई हूँ। अभी बज रहे हैं 5, क्योंकि मैं लेट ही गई थी। और लेट जाने की वजह ये है कि दुकान की लाइट कटी गई थी बिजली की बिल की वजह से। क्योंकि ये दिल्ली में ना कमर्शियल मीटर लगे हुए होते हैं दुकानों में, और अगर आप एक दिन भी लेट होते हो बिजली का बिल भरने में तो कट जाता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी दुकानें हैं। जिस दुकान में मेरा दुकान है तो सबका बिल एक साथ आता है। तो मैंने तो अपना जितना भी बिल आया था दे दिया था, बट और लोगों ने नहीं दिया था, जिसकी वजह से लाइट कटी। फिर वो तुरंत मतलब सब ने फिर जोड़ के दिया और फिर भरा भी गया। और फिर उसके बाद लेकिन लाइट आने में 2-3 घंटे थे। मैसेज आ गया कि 2-3 घंटे बाद लाइट आएगी। तो फिर मैं क्या ही करती, इतनी गर्मी में दुकान पे तो नहीं बैठ सकती थी। तो फिर मैं चली गई। मैंने सोचा वैसे भी मुझे सदर तो जाना ही है राखी वगैरह लाने के लिए। तो मैं गई थी सदर और जस्ट मैं अभी आई हूँ। लेट ही गई थी मैं, क्योंकि 12 तो बज ही गया था। उसके बाद फिर मैं रुद्र को खाना वगैरह खिलाया और फिर मैं भी खाना वाना खा के फिर उसके बाद में गई थी। करीब 1 बजे के करीब तो मैं घर से ही निकली थी। तो जाने आने में ही 3 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा इधर 1.5 घंटा उधर, बाकी मार्केट में लग गया। तो 5 बजे के करीब मैं अभी घर आई हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ा सा घर पे खाना वाना खाया और फिर आई। और रुद्र मेरा उदास है क्योंकि मैं गई थी ना तो इसीलिए। और थोड़ा इसकी भी तबीयत अभी थोड़ी ठीक से नहीं लगी है मुझे, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले तबीयत ख़राब थी, बट ठीक हो गई थी। और दोबारा से मुझे थोड़ा इसका गर्म सा लग रहा है हाथ। अभी मैं आई हूँ तो इसको ये देखो, ये अभी मैंने दवाई पिलाई है। ये पहले वाली ही है, मतलब अभी 3-4 दिन पहले इसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने पिलाया था तो ठीक हो गया था। तो उसी में का मैंने पिलाया है। ज़्यादा दिन का खुला हुआ दवाई नहीं पिलाते, लेकिन अभी सिर्फ 3-4 दिन पहले का है ये। तो मैंने उसको 5 ml दे दिया है और अभी ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरे खुद देखो, ये मेरी दवाई है जो कि मुझे कमर हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं लेके आई थी। तो उसी में आज मुझे बहुत ज़्यादा, ये मैं रोज़ नहीं खाती, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना कमर में हाथ पैर में या तो तब खाती हूँ मैं। तो अभी ये वाली दवाई खाई मैंने, अभी इनमें से एक मिनट खाया है। और मैं दुकान पे हूँ, अभी दुकान पे आ गई हूँ। तो अभी ये देखो, ये सारा सामान है, एक इस थैले में है और एक इस थैले में है। अभी मैं आपको इनको दिखाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो मैं सदर गई थी और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि दिल्ली में प्रदूषण की जो मात्रा है ना, वो इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मेरी आँखों में इतना ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एक लेयर सी जम गई हो। और इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना, इतना ज़्यादा। वाकई में दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। और आप कभी भी दिल्ली आओ, सदर जा रहे हो अपनी दुकान के सामान लेने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखो अपने पैसों का, अपने मोबाइल फ़ोन का, इन सब चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि देखो, अगर आपका दुकान है ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करो कि अगर आप दुकान में सामान भर रहे हो तो मतलब एक ही चीज़ का ज़्यादा स्टॉक ना करके थोड़ा थोड़ा स्टॉक सब चीज़ का करो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चीज़ का ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, फिर अगर वो नहीं बिकता है या फिर बिकने के टाइम तक वो स्टॉक या तो ख़राब हो जाता है, या फिर अगर वो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है तो वो फैशन चला जाता है। अगर कपड़े उपड़े हैं तो फैशन चला जाता है। तो इसलिए हमेशा
हमेशा कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा आपका जैसे कॉस्मेटिक है तो सारा सामान रखो, थोड़ा थोड़ा सारा, फिर ख़त्म हो फिर लाओ। तो इससे ये रहता है कि सामान भी नया दिखता है तो जल्दी बिकता है और ख़राब होने का कोई डर नहीं रहता। कपड़े उपड़े का आपका शॉप है तो थोड़ा थोड़ा लाओ, उससे ये रहता है कि बहुत सारी वैरायटी रखो। तो ये रहता है आपका कि नया फैशन बदलेगा, आप नया लाओगे, इससे आपका ना डेड स्टॉक जो बोलते हैं वो नहीं रहेगा और आपका पैसा फंसेगा नहीं और डूबेगा नहीं, आपका पैसा सामान ख़राब नहीं होगा और सामान वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान में सामान रखो ताकि आपका दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चले। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, कभी कभी जो नए दुकानदार होते हैं ना कि अगर पहली बार सामान वामान लेने जा रहे हैं तो वो एक ही चीज़ देखते हैं तो ले लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या बिकना है क्या नहीं बिकना है। तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी रखो, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी रखोगे तभी आपका जो सामान है वो बिकेगा और दुकान जो है वो अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ मान लो आपने एक ही चीज़ ज़्यादा रख लिया तो फिर आपका जो सामान है अगर कुछ ख़राब हो गया तो आपका प्रॉफिट उसमें चला जाएगा। अगर मान लो कपड़े उपड़े का है उसका फैशन चला गया और बिक्री कम हो गई उन कपड़ों की या नहीं बिक रहा है तो वो उसमें पैसा फंस के चला जाएगा सारा प्रॉफिट। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। दूसरा, अभी रक्षाबंधन का सिर्फ 10 दिन रह गया है, 10-11 दिन और रह गया है, आई थिंक 10 ही 9 दिन रह गया शायद, हाँ। तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपका जैसे कोई भी दुकान हो कॉस्मेटिक वगैरह की खास करके हो तो आप कोशिश करो कि त्योहारों के भी सामान रख सको ताकि आपकी अच्छी खासी सेल हो सके। तो देखो मैं ये सारा सामान लेके आई थी। इसमें है नेल पेंट, तो नेल पेंट छोटे वाले भी बड़े वाले भी सब लेके आई थी। देखो कुछ थोड़े महंगे भी रखा करो स्टॉक और कुछ मतलब थोड़े सस्ते भी, क्योंकि कस्टमर हर तरह के आते हैं और डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर कि आपका किस एरिया में शॉप है। तो उस तरीके से भी आपका जो है ना दुकान चलेगा और उसी हिसाब से पहले से ही लिस्ट बना के जाओ जहाँ से भी आप सामान लेते हो। अगर आप दिल्ली आते हो सदर से सामान ले, देखो मैं तो दिल्ली में रहती हूँ तो मैं तो सदर से ही सामान लाती हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होता। बट जो लोग दूर से आते हैं तो हमेशा कोशिश करो कि पहले से आप चेक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि सदर में ऐसा होता है कि आपको सस्ते सामान दिख गए तो भाई ज़्यादा ले लिया, या फिर जो आपको चाहिए था जब घर पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा अरे बजट तो ख़त्म हो गया और जो मतलब लेने गए थे वो कुछ सामान तो रह गया और जो नहीं लेना था वो ले लिया। ऐसा कई बार होता है, शुरू में कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो हमेशा कोशिश करो कि एक लिस्ट बना के जाओ जिससे आप भूलोगे नहीं कि दुकान में क्या सामान ख़त्म हो गया है। और अगर आप नया शुरू कर रहे हो तो फिर हमेशा कोशिश करो उसमें भी आप लिस्ट बना के जाओ कि थोड़ा थोड़ा सामान ये लेते आना, और जब सामान लेते जाओ तो उस पर चेक लिस्ट करते जाओ कि हाँ मैंने ये सामान ले लिया। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपका दुकान अच्छा चलेगा, आपको लॉस नहीं होगा। और आपको जो सामान देखो अगर थोड़ा थोड़ा सामान लाते हो ना तो सामान में नया दिखता है तो वो जल्दी से निकलता है। अब देखो और त्योहारों पे तो सामान को ना रीस्टॉक ज़रूर करा करो, क्योंकि ग्राहक अगर लौटते हैं ना तो वो फिर दोबारा बहुत कम आते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि आपके शॉप पे अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो लौटे ना। तो आप थोड़ा थोड़ा सामान रखो लेकिन सारा सामान रखो। और अभी देखो सावन चल रहा है और अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो इसमें मैं लेके आई हूँ इतनी सारी, ये देखो मेहंदी, तो ये सारा मेहंदी है, काजल, जो मैं अपनी दुकान पे जो सामान ख़त्म हो गया है ना तो मैं पहले ही लिस्ट बना के जाती हूँ और फिर उसी के हिसाब से सामान लेके आती हूँ। मेहंदी के डब्बे मैंने बहुत सारे लिए, इसलिए लिए क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है और रक्षाबंधन आ रहा है तो ये अभी ये सारा ख़त्म हो जाएगा, शायद मुझे दोबारा भी ना लाना पड़े। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी अगर आप महिला हो तो आप कोशिश करो अपने पैर पे खड़े होने की। देखो अपना कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। बाय बाय।